नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कहानियाँ और परंपरा में। दीपोत्सव की इस पावन श्रृंखला में आज हम सुनने जा रहे हैं दूसरे दिन की कथा, जिसे हम नरक चतुर्दशी या छोटी दिवाली के नाम से जानते हैं। पर क्या आप जानते हैं कि इस दिन दीप जलाने के पीछे एक भयानक युद्ध, एक राक्षस का अंत और एक दिव्य विजय की कहानी छिपी है? बहुत समय पहले पृथ्वी पर एक अत्याचारी असुर का जन्म हुआ। उसका नाम था नरकासुर, भूदेवी, धरती माता और वराहावतार विष्णु का पुत्र। पर शक्ति के नशे में अंधा होकर वह देवताओं, अर्षियों और मनुष्यों को सताने लगा। उसने देवलोक पर चढ़ाई की, इंद्र का वज्र छीन लिया और 16,000 देव कन्याओं को बंदी बना लिया। नरकासुर का आतंक इतना बढ़ गया कि देवता स्वयं भगवान विष्णु के शरण में पहुंचे। भगवान विष्णु ने कहा, जब मैं द्वापर युग में कृष्ण रूप में पृथ्वी पर अवतरित होऊंगा, तब इस अधर्म का अंत होगा। और समय आया। द्वापर युग का कथा आगे बढ़ती है। द्वारका में श्री कृष्ण और रानी सत्यभामा को नरकासुर के अत्याचारों का समाचार मिला। सत्यभामा, जो स्वयं धरती की अवतार थीं, बोली, यदि वह भूदेवी का पुत्र है तो उसका अंत मैं करूंगी। श्री कृष्ण ने कहा, तथास्तु, यह धर्म की लड़ाई है और इसका नाश धर्म से ही होगा। दोनों गरुड़ पर सवार होकर प्रस्थान करते हैं। दिशाएं कांप उठती हैं, आसमान गरजता है और अधर्म के साम्राज्य पर धर्म उतर आता है। युद्ध आरंभ हुआ। नरकासुर के पास शक्तिशाली दिव्यास्त्र थे, पर श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र ने उसके सारे अस्त्र काट डाले। फिर भी अंतिम प्रहार सत्यभामा ने किया, क्योंकि मां ही अपने पुत्र के अहंकार का अंत कर सकती है। और जैसे ही वह बाण नरकासुर के हृदय में लगा, पूरा आकाश जय गोविंद के जय घोष से गूंज उठा। मरण से पहले नरकासुर ने सिर झुकाया, हे कृष्ण, मुझे क्षमा करें, मेरा अंत आपके हाथों हुआ, इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा? कृपा करके इस दिन को यादगार बना दीजिए, ताकि लोग इसे भय से नहीं, प्रकाश से याद करें। भगवान मुस्कुराए और बोले, तेरा वध आज धर्म की विजय का प्रतीक बनेगा। हर वर्ष इसी दिन लोग दीप जलाएंगे, अंधकार और पाप के अंत की याद में। और तभी से यह दिन नरक चतुर्दशी, छोटी दिवाली के रूप में मनाया जाने लगा। इस दिन सुबह स्नान के बाद तेल और उपटन लगाकर नरक स्नान किया जाता है। कहते हैं, इससे मन, तन और आत्मा तीनों शुद्ध होते हैं। रात को दीप जलाए जाते हैं ताकि हर अंधकार मिटे। लोग अपने घरों में कहते हैं, जैसे श्री कृष्ण ने नरकासुर का नाश किया, वैसे ही हमारे जीवन से भी तम मिटे। यह सिर्फ राक्षस के मारे जाने की कथा नहीं, बल्कि हमारे भीतर के अंधकार, घमंड और नकारात्मकता को हराने का प्रतीक है। इस दिन का हर दीप एक संदेश देता है, प्रकाश ही सच्चा धर्म है। तो दोस्तों, जब आप आज दीप जलाएं, याद रखिए, ये दीप केवल पूजा के लिए नहीं, ये आपके भीतर के प्रकाश के प्रतीक हैं। क्योंकि जहाँ प्रकाश है वहाँ डर नहीं, और जहाँ कृष्ण है वहाँ अधर्म का अंत निश्चित है। अगले एपिसोड में हम सुनेंगे तीसरे दिन की कथा, दीपावली, जब माँ लक्ष्मी ने किया अंधकार पर विजय। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण और सुनते रहिए कहानियाँ और परंपरा।